Good morning everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are fine and staying safe. So it's just a random vlog of the college. बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है. Previously I was so confused कि जाऊँ या ना जाऊँ, but I'm going. देखते हैं अभी. And अभी just तैयार होते हैं. So guys, this is my outfit check. मैं लेट हो रही थी तो ऊपर कुछ शूट नहीं किया. अभी जल्दी जल्दी तैयार होकर स्टॉप पे चला. Hello, good morning. 2,000 years later. Hello. तो गाइस आज हम देने वाले हैं आपको हमारे कॉलेज के काउंसलिंग रूम का टूर। ये बहुत ही प्यारा सजा हुआ है, बहुत ही प्यारा। बेसिकली आपने मानसी मैम को मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा, मैं काफ़ी बार यहाँ पे आके बैठती भी हूँ। तो ये है हमारा स्टूडेंट काउंसलर रूम, जहाँ पे बच्चे काउंसलिंग लेने आते हैं। लाइक मैम है साइकोलॉजिस्ट, तो आज हम देने वाले हैं यहाँ का टूर। एंड ये बहुत प्यारा सजा हुआ है। अभी मैम आ रहे हैं, हम आपको मैम से मिलवाते हैं, उसके बाद हम पूरे रूम का टूर देते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है। लेट्स बिगिन। यहाँ से होती है हमारे रूम की स्टार्टिंग। एंड जो फर्स्ट वॉल आती है वो है शिनचैन वॉल। तो यहाँ पे नाचो नाचो जरा रमना, इतना भी कुछ खास नहीं। एंड देन शीरो। उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड हम आते हैं आर्ट वॉल के ऊपर। ये सभी के सभी पेंटिंग स्टूडेंट्स ने बनाई है। कुछ पास आउट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं। सभी पेंटिंग्स वो अपनी जो भी उनकी थॉट्स होती हैं, कुछ भी वो फील करते हैं, अपनी फीलिंग्स को आर्ट के जरिए प्रेजेंट करते हैं। सो अभी हम जानते हैं कुछ आर्ट के मीनिंग्स मैम से। सो हम सबसे पहले इस आर्ट का मीनिंग जानेंगे कि इसका क्या मतलब है। जो भी पर्सन ने ये पेंटिंग बनाई है वो ये बताना चाहता है कि आपको प्यार बोलने से ज़्यादा लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप अपनी लाइफ से हमेशा भागते रहते हो, जैसा कि इन ऑथर्स ने बताया, और आप खुद को भूल जाते हो और एक फेक पीस की तलाश में आप खुद ही से लड़ते हो और खुद ही को ही समझाते हो कि दिस इज़ करेक्ट। सो दिस इज़ लाइफ सर्कल। सो दिस इज़ सो ब्यूटीफुल पेंटिंग, जिसका मीनिंग भी बहुत ही प्यारा है। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी पेंटिंग्स हो रहा है। इससे पहले हम एक बहुत ही स्पेसिफिक पेंटिंग के पास चलते हैं, जो कि LGBTQ कम्युनिटी को दर्शा रही है। तो इसका भी हम मीनिंग पूछते हैं। ट्रू। बेसिकली ये पेंटिंग हमें बताती है कि जो हम अपने डर अपने अंदर रखते हैं और किसी से हम डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं अपनी फीलिंग्स, सो इस बच्चे ने अपनी सारी फीलिंग्स इस आर्ट के थ्रू बताई हैं कि इसको इन बातों का बहुत डर रहा और इसके फ्रेंड्स ने कैसे इसकी हेल्प की उसे ओवरकम करने के लिए। तो LGBTQ कम्युनिटी से था वो, या वैसे ही उसने रिप्रेजेंट किया है? ही इज रिप्रेजेंटिंग। सो इसके साथ ही एक और पेंटिंग है जो कि एक मकड़ी के जाले जैसी बनी है। इसको भी जानते हैं। दिस इज ये दो पेंटिंग्स बेसिकली म्यूचुअल हैं, ठीक है। ये एक ही पर्सन ने बनाई है। वो ये बताना चाहता है कि अंदर से मैं ऐसा इंसान हूँ, बट बाहर से मुझे ये दिखाना पड़ता है। रेनबो लाइफ जो हम दिखा दें कि हम बहुत हैप्पी हैं, बट अंदर से क्या सिनारियोस चल रहे होते हैं ये उसने डिस्क्राइब किया प्रॉपर्ली। तो अब आगे चलते हैं। एंड सभी पेंटिंग्स बहुत प्यारी हैं, जिसको नहीं भी आती है वो भी आप बना के कुछ ना कुछ देंगे। बेसिकली ये इमोशन बॉल है। जैसे हम काउंसलिंग सेशंस में होमवर्क्स देते हैं, तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ होमवर्क कि आपको अपने आप को, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है वर्ड्स में कैसे डिस्क्राइब करूँ, तो आप अपने आप को ड्रॉ करके डिस्क्राइब कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर सकते हो। सो अब चलते हैं हम इसकी तरफ। ये जितने भी फ्लावर्स हैं, ये पॉट्स रखे हैं, ये सब कुछ, ये सब मैम को जितने भी गिफ्ट मिले हैं मैम ने सब कुछ संभाल के रखा है। ये पॉट एंड दिस फ्लावर, ये आर्टिफिशियल है बट बहुत ही प्यारा लग रहा है। एंड जितने भी यहाँ पेंटिंग्स हैं, ये भी जो बाकी बच्चों ने मैम को पेंटिंग्स दी हैं और अपनी आर्ट थेरेपी के बीच में भी जो बनाते हैं। इसके बाद आते हैं हम सबसे क्यूटेस्ट स्टफ पे। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट शेल्फ। ये जो जितने भी सॉफ्ट टॉयज रखे हैं, ये इसलिए रखे हैं क्योंकि कुछ लोग अपने आप को बहुत अकेला फील करते हैं, तो वो इन सॉफ्ट टॉयज के ज़रिए ऐसा महसूस कर लेते हैं कि हमारे पास कोई है। एंड लेट मी टेल यू द नेम ऑफ ऑल द सॉफ्ट टॉयज। दिस इज़ काकी। एंड ये बोलती भी है, सुनो।
नेक्स्ट इज वी हैव बॉस एंड ये बहुत ही प्यारा है। उसके बाद हमारे पास आता है मैंगो जो कि एक टर्टल है, एंड लास्ट में हमारे पास है ब्लूबेरी चीज़ केक। तो ये नेम्स बहुत यूनिक है एंड काफ़ी प्यारे हैं। देन वी हैव बुक्स हियर एंड इसके बारे में हम अभी मैम से जानते हैं। बेसिकली ये एक एनिमे वॉल है, तो अब इस पेंटिंग के बारे में जैसे कुछ एक स्टूडेंट अपने आप को कैरेक्टराइज करते हैं, ठीक है, एंड वो बहुत सारे एनिमे देखते हैं, तो बेसिकली ये पास आउट स्टूडेंट्स लेकर देते हैं। एंड दिस वाज ऑल अबाउट कि एक स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप एनिमे था कि किस तरीके से हम अपने टीचर को एक गुरु मान के उनके हिसाब से चीज़ें करने की कोशिश करते हैं और अपना लाइफ इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सो ये सीन उस बारे में है। अगर किसी बच्चे ने नारुतो देखा होगा, दैट पर्सन इज गोना अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग दिस। इस वॉल की तरफ ये एक मेमोरी वॉल है। जितने भी स्टूडेंट्स पास आउट हो चुके हैं ये मैम को पिक्चर साथ में दे के गए हैं फ्रेम करवा के। एक ये है। सेकेंड थिंग, मैम इज फाइल, तो यहाँ पे एक मून है जो कि एक फ्रेम करवा के दिया हुआ है। नेक्स्ट वी हैव अ वेरी स्पेशल थिंग विच इज़ द गोल्डन टेम्पल, एंड उसके बाद ये एवरलाई, क्या बोलते हैं इसे, ड्रीम कैचर। ड्रीम कैचर, ओके। नेक्स्ट इज pot, and this is the portrait which is given by me. एंड ऑल्सो एक डिस्कशन बताती हूँ, ये स्टूडेंट्स ने पिक्चर्स खुद क्लिक करे हैं और ये इसके खुद का कॉट है। हाँ, like a flower. और आप ऐसे हंस के दिखाओ, यहाँ पे आकर ऐसे आओ, ये देखो सेम सेम। ओके, इसके पीछे की क्या स्टोरी है? ओके, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे बहुत पहले दिया था, तो मैंने ये संभाल रखा था। देन आई एम लाइक क्यों नहीं से लगाया जाए। तो नेक्स्ट हम चलते हैं आर्ट थेरेपी वॉल की तरफ, क्योंकि साइकोलॉजी में एक और चीज़ होती है आर्ट थेरेपी, कि हम ड्राइंग्स के जरिए अपने इमोशंस को दिखा सकते हैं, सिमिलरली जैसे वहाँ बताया था। बट ये जो आर्ट थेरेपी है ये यहाँ पे रूम में बैठ के मैम ने खुद स्टूडेंट्स से ग्रुप में करवाई है। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे थॉट्स भी हैं लोगों के, एंड उनकी आर्ट के जरिए बहुत प्यारी चीज़ें बनी हुई हैं, जिसका भी हम आपको सिनेमैटिक में दिखाते हैं। उससे पहले हम चलते हैं इसकी तरफ। व्हाट अबाउट दिस? ये सब लेटर्स हैं जो कि स्टूडेंट्स ने लिखे हैं, अपने गेस्टर्स शो किए हैं बाय राइटिंग लेटर्स, एंड अपॉलजी लेटर्स भी एक्सेप्टेड है इसमें, प्लस बेस्ट विशेस लेटर भी एक्सेप्टेड है। एंड हमारे यहाँ कोई फोटो नहीं है। ओह माय गॉड, मैं चीकू की तरह गुस्सा होती हूँ। एंड ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अपने पिक्चर्स लगाना बहुत पसंद है, तो ये उन स्टूडेंट्स ने अपने पिक्चर्स खुद पोस्ट किए हैं। बेसिकली दिस इज अ कन्फेशन वॉल, एंड ये सबसे स्पेशल वॉल है यहाँ का। कन्फेशन वॉल बेसिकली लोग अपने कुछ भी यहाँ पे लिखे जा सकते हैं, जैसे उनके मन में कुछ भी आ रहा हो उसी में कुछ भी लिख सकते हैं। मैम के लिए भी कुछ मैसेज हो या फिर कुछ भी हो, अपने शायरीज में लिखी हुई है यहाँ पे, बहुत प्यारे प्यारे कन्फेस कर रखा है लोगों ने, तो यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है। ये बेसिकली सारी मेमोरीज हैं, गेस्चर्स हैं जो कि स्टूडेंट्स ने यहाँ पर खुद अपने आप से चीज़ें रखी हैं, बिकॉज दे वांट टू शो देयर मेमोरीज, जो भी उन्होंने चीज़ें ग्रैब की। फॉर एग्जाम्पल देयर आर सो मेनी लेटर्स, ओके, लाइक दिस। Just like me, still instigating things. Fucking up another perfect night when all you ever did was treat me right. Give love and everything that I needed. I know it won't be easy, but darling, please believe me when I say I'll change. But how can I lose it now? Whoa, oh, the silence is way too loud. Yeah, 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 'cause I won't be okay without you every day. Baby, don't run away. Baby, don't throw my love away. Baby, don't throw my love away. Away, yeah, yeah. Away, yeah, yeah. Away, yeah, yeah. Baby, don't throw my love away. इस रूम में आती तो अगर मेरे जितने दुख होते हैं ना खत्म हो जाते हैं, और मैं हंसती रहती हूँ फिर। और वो देखो वो रे मैम, उनको देख के तो वैसे ही हंसी आ जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस रूम इज अ कंप्लीट ऑब्सेशन, और द पॉजिटिव वाइब्स जो इस रूम में है, मतलब आप बाहर जाए कितने भी दुख में हो, इस रूम में आती पॉजिटिव वाइब्स आ जाती हैं। और मैम से तो कुछ मर्जी शेयर करो, उसका पॉजिटिव सोल्यूशन ही मिलता है। कभी ऐसे हुआ ही नहीं कि इस रूम में आओ और बाहर भी उसी मूड से जाओ। अगर गंदे मूड से आ रहे हो तो बाहर अच्छे मूड से ही जाते हो। वैसे तो मेरे ब्रेकअप होते रहते हैं,
ठीक है, और मेरे को अपने हर ब्रेकअप का सोल्यूशन मैम ने दिया है। अभी मेरे को कॉलेज में सिर्फ 1 साल हुआ है, 1 साल में मेरे 3 ब्रेकअप हुए हैं, तीनों ब्रेकअप के सोल्यूशन मेरे को मैम ने दिए है, ठीक है। और अभी चौथा भी होने वाला है, तब भी दोबारा आऊंगा। जैसे रूम दिख रहा तुम्हें, कितना अच्छा रूम है, देख ही सकते हैं। बाकी मैम तो है ही अच्छी, और क्या ही बोल दो बस मैं। ये रूम मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गई है मैं इस रूम से। मैम के पास इतनी क्यूट चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस जो मैम मुझे दे नहीं रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, कोई बात नहीं। और ये तो बहुत ही क्यूट है, इससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। और जहाँ तक मैम की बात है, जब मैं इस कॉलेज में आई थी तो मुझे सबने कहा था कि ये मैम नहीं है, ये फ्रेंड है। और मैं सबको बोलती थी कि नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, मैम है वो मैम है, मैम होती है, मैम फ्रेंड नहीं होती है। बट ये मैम सच में बहुत क्यूट है और ये मेरी फ्रेंड जैसी बन गई। एंड आई लव यू मैम। आई लव यू मोर। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ इस रूम में, और आते ही अच्छा तो लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, स्केचेस हैं जो बच्चों ने बनाए हैं। हेलो, मेरा नाम यादवी खुराना है और मेरे को यहाँ आते होते 2-3 मंथ्स हो गया। मतलब जब मैं यहाँ आई थी ना, बस पहले दिन ही क्राई करी थी, रोई थी इतना, मतलब मेरे को इतना दुख था। लेकिन उस दिन के बाद से आने के बाद ना, मैं हर दिन यहाँ पे आके स्माइल ही करी, मतलब मेरे अंदर इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस भर गया तब से। हाय, मेरा नाम अक्षता गौतम है और अभी हम बैठे हैं इस पूरे कॉलेज में जहाँ सुकून मिलता है सबको, यानी कि मानसी मैम के केबिन में, जो कि हमारी काउंसलर है। ये थोड़ा ऐसे घर वाली वाइब आ जाती है, यहाँ पे आके ऐसा याद नहीं रहता कि हम कॉलेज में बैठे हैं। और मानसी मैम मेरी टॉप सीक्रेट गर्लफ्रेंड है, किसी को बताना मत। So about the room is really nice and it has a soothing environment and the counseling sessions are great. The teacher here is very nice and good, and she's very, very friendly, and she's just like a big sister who you can tell anything and talk about everything. ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼, ਤੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਇੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਨੈਸਕੈਫੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀਆਂ ਮੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਚੂਨਰ ਹੈ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਣ ਦਿਆ, ਮੈਗੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਤਲਬ।